गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। ठीक है, वो आप आई होप तो कि आपने वो व्लॉग देखा होगा अभी तक कि लाइक हम चंडीगढ़ से करोल बाग तक कब पहुँचे, कैसे पहुँचे और रास्ता कैसा था, वो आपने देखा होगा। और अभी हम आए हैं, इनका शॉप का नाम है SKD बाइक वर्ल्ड, तो इनकी शॉप पर आए हैं। और ये इनकी मेरे को अच्छी लगी बात है यार कि हमने टाइम से पहले आ गए थे। वैसे इनकी शॉप खुलती है 10 बजे, तो इन्होंने थोड़ा पहले ही खोल दिया क्योंकि मेरे पे इनका पर्सनल नंबर था। मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा बस 10 मिनट में शॉप खुल रही है, टेंशन मत लो। और 10 मिनट में शॉप खुल गई। और अभी उनका ग्रेटिंग है कि लाइक अभी वो कहते हैं हम ब्रेकफास्ट में क्या लेकर आ सकते हैं। लाइक यार आप कुछ भी करो, हमारे लिए बहुत है, नहीं भी करोगे तो भी बहुत है। तो अभी लास्ट टाइम बस इस शॉप को आप देख सकते हो, बाहर जैसे बिल्कुल फ्रेश पड़ी है। और बाकी उसके बाद यहाँ से करवाएंगे सारा काम जितना भी करवाना है, वो आएंगे अभी 10 मिनट में। तो उसके बाद पता चलेगा क्या कुछ करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं। और ये कुछ ऐसी है शॉप। करोल बाग का बादशाह ये बैठा हुआ है। यहाँ से तो घर नहीं जाएगा। ये देखो लपेटने में लग भी गए, जबकि सुबह कचौड़ी भी खाए हैं भाई। 50 खाई। सही है। ये पूरा जो ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट है ये उनकी तरफ से है। और अभी हम उनके पर्सनल कैबिन में भी बैठे हुए हैं। वो घर से अभी शायद रास्ते में ही आ रहे हैं। हमने सारी लिस्टिंग करवा दी है भाइयों को, जो जो हमने करवाना है काम। और आगे की बात फिर करते हैं। अभी हम लोग भी थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे की बात बाद में करते हैं। उनके आने के बाद उनसे मिलाते हैं। बाइक आज पूरी तैयार करके जाते हैं। धक धक तो भाई को हो रही है क्योंकि मेरी जिक्सर है, जिक्सर में इतना काम होता नहीं है भाई, टू बी ऑनेस्ट। कोई से उसमें कोई गार्ड वार्ड कुछ ही नहीं लगता भाई, वो कुछ ही नहीं लगता तो मैं ही कराता। पर वो बिना करवाए भी इतना खर्चा हो रहा है ना मेरा। अगर मैं ब्रेक डाउन दे दूंगा तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा, इसलिए ब्रेक डाउन नहीं दे सकता। उतना ही खर्चा हो रहा है जितना भाई का हो रहा है। भाई का थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है मेरे से, पर इस बात से तो डिनाई नहीं करेगा। तेरे को पता है मेरा कितना खर्चा है फिर बाइक पे बिना कुछ करवाए मॉडिफिकेशन। तो इसीलिए धक धक तो हो रहा होगा कि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी पे आउट करना है, तो पता है। खाओ खाओ, बख्शेंगे नहीं भाई, लगे हुए हैं। सो राइट है, मैं अब आपको उनसे मिलाता हूँ जिन्होंने मॉर्निंग से इतनी खातिरदारी करी है कि पूछो मत। खाना यहीं पे, AC यहीं पे, सब कुछ यहीं पे। वो खुद लेट आए। वैसे इन्होंने कहा था कि मैं आपसे पहले पहुँचूँगा, पर बाद में आए, हो सकता है मजबूरी, कोई बात नहीं। चलो ये है सब। इनको यहाँ पे करोल बाग में राजू भाई के नाम से जानते हैं, बट हम बोलेंगे राजू सर। राजू भाई हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, लेकिन आज थोड़ा सा लेट में इसलिए हो गया क्योंकि रात को नाइट पार्टी तो लेट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। हमारा घर पहुंचा था सुबह, इसलिए मॉर्निंग में लेट हो गया आने में। बट ऐसा नहीं कि आया नहीं, मैं नहीं आया, लेकिन मैं ना आने के बाद भी मैं पहुंच गया था। थ्रू कॉल्स एंड थ्रू सारी जितनी मैं आज इन्होंने करी है खातिरदारी, उस हिसाब से बोल सकते हैं। और सेकंड ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 100K। वो देखो वहाँ पे सिल्वर प्ले बटन लगा हुआ है, इसलिए आप लोगों की इंस्टा पे बहुत अच्छी रीच है और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी रीच है। इसीलिए अब शायद मेरे यूट्यूब छोड़ने से पहले मिल जाए तो मेरे को भी ऐसा कुछ अच्छा लगेगा। वरना छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंटेंट डालते रहना, छोड़ने का इतना मतलब स्ट्रैटेजाइज होना। एक अलग से भाई सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, देन कंटेंट भी डिस्कस हो रहा है कि आज क्या डलेगा, कल क्या डलेगा, परसों क्या डलेगा, या फिर इसको ऐसे करते वैसे करते। हमारे दिमाग में इतनी चीज़ें आती ही नहीं। इतना स्ट्रैटेजी बनाना हर चीज़ को लेके यार अपने आप में एक जुनूनियत है, और अगर वो चाहिए तो वैसा जुनूनी होना चाहिए अंदर। बट होपफुली पर मैंने इनको फाइंड आउट किया JS फिल्म्स के थ्रू। जैसे कि मैंने इनको ही बताया था फ़ोन पे, स्टोरी पे देखा मैंने और ब्लॉग भी देखा। उसके बाद एक आपने सेपरेट बनाया था जो उनके साथ है ना, जिसमें उन्होंने स्पेशल इनको कहा, रिकमेंड किया था सबके लिए कि लाइक जितने उनके चाहने वाले हैं, काम हो तो आ सकते हो। देन मैंने कहा यार वाई नॉट, क्यों नहीं, एक बार हम भी ट्राई करें। तो हम सीधा चंडीगढ़ से उठ कर आए हैं भाई, 4 घंटे का सफ़र करके 4 घंटे में पहुँचाई दिया आखिर हमने। और हमारी वेस्ट्रॉम अभी लगी हुई यहाँ पे काम पे, काफ़ी सारा काम हो रहा है। एंड आई होप सो कि आँख बंद करके हमें काम के लिए सब कुछ ऑर्डर दे दिया है, जो जो राजू भाई ने हमें सजेस्ट किया है। सॉरी राजू सर ने जो जो हमें सजेस्ट किया है, सर राजू भाई जो जो सजेस्ट किया है सब
अब मेरा यही उम्मीद है कि आकाश भाई को पर्सनल लोन ना लेना पड़े बिल को चुकाने के लिए क्योंकि प्लान था एक या दो चीज़ का, और मैं आपको गिना दूंगा अभी क्या क्या है। देखो, फॉग लैंप लगेगा आगे, ठीक है, एक्सटेंडेड वाइज़र लगेगा, पीपीएफ का काम हो रहा है, और इसके बाद इसमें सिमटेक का लगा है, हज़ार्ड सिमटेक का लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंडर लगेगा, फिर फॉग प्रोटेक्टर भी शायद लगा दे। फिर उसके बाद सबसे मेन जो यहाँ पे पड़ा हुआ है क्रैश गार्ड विद जेरिकेन, 2 जेरिकेन भी लगेंगे इसमें। काम देखो कम से कम 8-10 चीज़ें होगी, छोटी मोटी, और इसके बावजूद 8-10 चीज़ें आपके लिए, कई चीज़। और ऐड करेंगे। बट एक और बुरी बात है, इन्होंने कॉम्बो वाला ऑफर नहीं बताया। अब मैं खुद बोल रहा हूँ कॉम्बो वाला क्या सीन है अब नहीं देंगे, इनको लगा कुछ पता नहीं होगा। 1-2 वीडियो मैंने देख ली थी कॉम्बो वाली, अरे यार, और हमारे लिए वो पहली विस्ट्रॉम आई है आपके पास, कुछ करो इसका चंडीगढ़ से, बस यहाँ पे मात खा गए चंडीगढ़ से और आई है तो बता दो कि चंडीगढ़ से और आई है, चंडीगढ़ से ये नहीं है, दूसरी गाड़ी आई। बस फिर विस्ट्रॉम है तो इसके लिए कुछ करो। कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ देंगे आपको स्पेशल। देंगे नहीं, बस पर्सनल लोन ना लेना पड़े, बाकी सब ठीक है बाकी बात की बात बाद में देखी जाएगी। अब भाई सारे लगे हुए फटाफट काम करने में, क्योंकि हमने आज फ्री होके फिर वापस निकलने का ही प्लान है। आकाश क्या सोचा था, क्या हो गया, कितने काम करवा दिए माइक 60 खर्चा अभी होएगा, अभी पता नहीं है कितना हुआ है। कराते हैं फटाफट कराते हैं। अभी तक बाइक रेडी नहीं हुई यार, दोपहर के आई थिंक 1 बजने वाला है, और काम चालू हो गया था 10 बजे के करीब, काम चालू हो गया था 1 बजने वाला है। आँखों में नींद दिख रही है बारी बारी, पता नहीं अब यहाँ से कब निकलेंगे, घर कब पहुँचेंगे, और अब नींद हावी हो रही है सुबह की तरह भाई सुबह इतना गंदा हादसा हुआ ना, साला दोनों की चीखें निकल गई पर मैं चला रहा था फिर बच गए हम। अब भी ऐसा कुछ भी नहीं झेल सकते, अभी थोड़ी सी नींद हावी हो रही है, ट्राई कर रहे हैं अपने आप को जागे रखने की। हर 2 मिनट, एक तो हर 2 मिनट बचा, अब 2 मिनट बचा। गैस का अलग डर है मुझे कि गैस ना हो जाए। अरे यार एक तो ये हॉर्न मत बजाओ कसम से, जो हॉर्न बजता है ना ऐसा लगता है क्या हो गया, ये हॉर्न मत बजाओ। ये देखो बेचारे भाई लोग काम पे लगे हुए, इनकी भी कोई गलती नहीं है भाई। पीपीएफ हो गई, पीपीएफ देखो स्पार्कल तक दिख रहे हैं, और इतना खासा पता भी नहीं चल रहा कि पीपीएफ हुआ है, और काम भी इन्होंने पूरा पक्का करके दिया है, इसे पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे एक अलग से स्ट्रिप लगा दी है ब्लैक कलर की, कि जिससे कॉर्नर से पीपीएफ ना निकले। और अभी भी ऐसी नंगी पुंगी खड़ी है पूरी बाइक, अभी इसके ऊपर से ये ऐसी लेयर निकलेगी और ये पूरी चिकनी हो जाएगी। अच्छा लग रहा है वैसे, पीपीएफ ठीक लग रहा है इस पर। लाइटनिंग वगैरह का भी काम हो गया है। जल्दी करो यार, घर को निकलना है अब तो, ऐसा लग रहा है कब घर जाएंगे। सुबह 10 बजे स्टार्ट हुआ था काम होना, और अभी टाइम हो रहा है 3:30 में 3:50। तो लगभग आपने मान लो 6-6.5 घंटे हो चुके हैं, और इतने टाइम से काम चल रहा है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। काफ़ी सारे मोड्स करवाए ना, इसीलिए अब फाइनली लास्ट पेज था जो इन्होंने कस दिया यहाँ पे। मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ करवाया क्या क्या है। सैडल एक्सटेंडर, सैडल स्टे, बैक में बस इतना ही करवाया है। ये 2 चीज़ें बैक साइड पे करवाई है, और एक ये क्रैश गार्ड जिसकी भी फिटिंग काफ़ी अच्छी, पॉइंट टू पॉइंट फिट है बिल्कुल। और उसके बाद ये हज़ार्ड का स्विच है, ये फॉग लैम्प का स्विच है, वो जो कि आगे इंस्टॉल करवाया हुआ है। भाई बहुत ज़्यादा मोटर, तो टाइम भी उस हिसाब से लगा करने में। ये देखो हज़ार्ड जलाई है उसके, ये हज़ार्ड्स। और फिर इसके बल्ब भी चेंज करवाए, पहले हेलोजन आते हैं इसमें इनबिल्ट, तो इसको एलईडी करवाया है। और ये फॉग लैम्प्स है, इसमें भी 2 पैटर्न है, एक येलो कलर और एक वाइट कलर, ये 2 चीज़। और भाई इन सब में सबसे महंगी चीज़ है ये है इसका एक्सटेंडर, वाइज़र एक्सटेंडर। ये एडजस्टेबल भी है, ऊपर भी हो जाएगा, और अभी ऊपर हो रखा है,
नीचे भी हो जाएगा, दोनों तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस के क्वालिटी के हिसाब से देखें और इसके साइज़ के हिसाब से देखें तो इन सब में सबसे महंगी चीज़ में से एक चीज़ ये है, और साइज़ के हिसाब से देखें तो सबसे ही ज़्यादा महंगी चीज़ है ये। और फिर उसके बाद PPF करवाया, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, PPF में बिल्कुल फिनिशिंग एक नंबर है। और इस पे ही PPF हुआ है, जो कि देखो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है हुआ ही नहीं है। इससे ज़्यादा मोड नहीं हो सकता था इस बाइक में। अब ऑलमोस्ट क्या पूरी ही ये टूरिंग रेडी हो चुकी है, बस इसमें ज़रूरत है तो अब सैडल्स लगाने का, और पीछे एक टॉप बॉक्स इसमें लग सकता है लगाना चाहो तो, और उसमें भी हम बैग बांधने के, जहाँ तक हमारा आइडिया है। बाकी टायर वगैरह सब नए, 6 महीने पुरानी बाइक है, कुछ कराने की लोड नहीं है। डिस्प्ले भी वही है, जितना हो सकता था उतने चेंजेस करवा दिए इस पर। वो टाइम भी फिर उसी हिसाब से लगा, जहाँ तक ये तो मैं बताना ही भूल गया था, जितना हम बजट लेके चले थे ना उससे भी थोड़ा कम या लगभग उतने में ये सारा काम पूरे बाइक का मोड्स हो चुका है। तो हम वहाँ से निकल के आ चुके हैं, और इसी गली में कम से कम 2-3 और SKD बाइक वर्ल्ड है, और ये अलग ही दुनिया है बाइकों का। यहाँ पे पीछे रह गया, शायद आगे आएगा तो फिर दोबारा दिखा दूँगा। सारे सेकंड हैंड दुकानों की, सेकंड हैंड बाइक्स की दुकान है। मुझे लगा था बाइक मॉडिफाई हुई है, काफ़ी सारे मोड्स कराए हैं, तो करोल बाग से निकल के फिर मैं चलाऊंगा बाइक को, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, इतना ज़्यादा थक गया था शरीर। मैं कहा आकाश भाई तू चला अभी। फिर हम लोग हम रास्ते में रुके हैं मुरथल, अभी मुरथल पहुँचे, और फिर हम ढाबे पे रुक गए थे थोड़ा सा आराम करने के लिए, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी उठे हुए थे, तो शरीर ने अभी थोड़ा साथ छोड़ा हुआ है, थकान ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ भी हम लोग कॉन्टीन्यूसली बोलते रहे थे, बातचीत करते रहे थे, या फिर देख रहे थे कि काम कैसे हो रहा है, शांत बैठे ही नहीं। तो इसीलिए अभी शरीर की बिल्कुल हालत पतली है, इसीलिए अब यहाँ पे चाय पानी पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। अभी तो भाई तो खुश है कि जितना बजट बनाया था अंडर हो गया, बट वही है ना, जितनी चीज़ें मिली ना उतनी कम है। फिर आते आते हमने एक और नई चीज़ देख ली, अब इस सोच में कि वो चीज़ को परचेज़ किया जाए कि ना किया जाए, या उसकी जगह कुछ और परचेज़ किया जाए। अब मैं चलाऊंगा यहाँ से आगे, फिर बताऊंगा हवा कितना लग रहा है, नहीं लग रहा है, और फिटिंग कैसी है। वरना अगर फिटिंग ढीली होती तो आवाज़ आती है ना, चिड़ आवाज़ आती है, वैसे आएंगे तो फिर समझ लो काम खत्म। तो दोस्तों अब इस बाइक को चला रहा हूँ मैं वो अभी फिर वहाँ से निकल गया, मैं क्या आप जाते टाइम अब मैं चलाता हूँ। ये तो शायद एंट्री का रास्ता था, पर ठीक है भाई, हवा तो देखो अब नहीं आ रही है, वो बात तो बिल्कुल ठीक है। अरे यार यहाँ आते हैं ना परोठे खाने, पता है हम लोग पीछे उतर गए यार, पहले उतर के कह रहा हूँ मैं, बाइक रोक ली हमने पीछे पहले। और टाइम हो चुके हैं 7:08। हमारा टारगेट यही है कि भाई 11 बजे तक भी पहुंच जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, आराम से जाएंगे, क्योंकि शरीर काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है भाई। चाय चुय पी के अभी रिफिल तो किया है थोड़ा बहुत,